के मुसलसल फैलाव ने अक़वाम आलम को घरों में महसूर कर दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत अन-नहल में फरमाया है, और बताई अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल जो चैन व अमन से थे, चली आती थी उसकी रोज़ी फरागत से हर जगह से, फिर नाशुक्री की अल्लाह की नेमतों की, फिर मज़ा चखाया उसको अल्लाह ने भूख और खौफ के लिबास का। दौरे हाजरा में अपने गिरदो पेश पर नज़र दौड़ाएं तो भूख और खौफ हम खुद अपने आमालों की वजह से मुसल्लत कर चुके हैं। आज की इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम लोगों और दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें और आप बताएं कि क्या वाक़अतन दौरे हाजिर में ये जो भी मसला है मौजूदा मोज़ी वबा का, क्या ये हमारे अमाल की शामत नहीं है? क्या हम अपने अमाल की वजह से इसको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं कर चुके? और क्या मुआशरती खौफ और इसका मुसलसल फैलाव हमें परेशान नहीं किए हुए? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस मौजूदा मोज़ी वबा की वजह से परेशान हुए हैं और मुतासर हुए हैं? इन तमाम सवालात का जवाब आपने लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में देना है और आज की इस वीडियो में अपनी राय के बारे में भी आगाह करना है, जो कि हम समाजी और मजहबी सरगर्मियों के आलमगीर लॉकडाउन से लेकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तसलसल पर बात करेंगे कि किस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया जा रहा है। लेकिन अगर साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ये मौजूदा मोज़ी वबा एक काबिल इलाज बीमारी होने के बावजूद दुनिया भर में खौफ की अलामत क्यों बन गई है, इस पर कई जावियों से अहले इल्म, सियासतदान और साइंसदानों ने गौर किया है और मज़ीद भी कर रहे हैं। कई ऐसे उमूर का इंकशाफ हुआ है जिन्हें क़यास आराइयाँ करार दे दिया जाता है और कई ऐसे मामलात सामने आने से रोका जा रहा है जिन पर संजीदगी से गौर व फिक्र की ज़रूरत है। डेविड रॉकफेलर का कहना था कि हमें जो चाहिए वो बड़े बड़े क्राइसिस हैं और दुनिया की तमाम कौम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कबूल कर लेगी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। 1992 में सरमायादाराना निज़ाम के पेशवा और उनके पैरोकार दुनिया में एक ऐसे मज़हब की बुनियाद कायम करने के ख्वाहिशमंद थे जिसकी बुनियाद ख्वाहिशात पर कायम हो। ये ख्वाहिशात क्या हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। आलमी मालियाती इदारों समेत कई अहम ममालिक में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम शुरू किया गया। लोगों को नए मज़हब के सांचे में ढालना आलमी हदफ ठहरा। आदाब मुआशरत, उमूर तिजारत और मज़ाहिब से बेजारी पैदा करके नए मज़हब को राइज करना बुनियादी मकासद में शामिल थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आलमी तनाज़ुर में यहूदी की आलमगीर साजिश और मंसूबा करार दिया जाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अक़वाम आलम की इज़्ज़त नफ्स और आज़ादी को ख़त्म करना और फिर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इस तरह कमज़ोर कर देना कि जुल्म के ख़िलाफ़ हसास का वजूद ख़त्म होता चला जाए। मुआशी निज़ाम में ममालिक को अपनी पॉलिसियों से झुकाना और उनकी अवाम को सूदी निज़ाम में जकड़ना हमारे सामने की मिसालें हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक आलमी हुकूमत और ऐसा निज़ाम जिसको एक कंट्रोल करके मुस्तकिल गैर मौरूसी चंद अफराद के मातहत कर दिया जाएगा। आलमी वजूद पर महदूद आबादी के कवानीन लागू किए जाएंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खदोखाल को नुमायाँ करते हुए डॉक्टर जॉन कॉलिमन ने अपनी किताब में कुछ इस तरह नक्शा खींचा कि जंगो कहत के ज़रिए आबादी को कंट्रोल किया जाएगा। सिर्फ हाकिम व महकूम होंगे। एक आलमी हुकूमत, पुलिस और फौज के ज़रिए तमाम साबिका ममालिक को कंट्रोल किया जाएगा। सिर्फ एक मज़हब की इजाज़त दी जाएगी और वो एक आलमी सरकारी कलीसा की शक्ल में होगा। हर मर्द व औरत को शनाख्ती नंबर अलॉट होगा। तमाम सनतें एटमी तवानाई निज़ाम के ज़रिए तबाह कर दी जाएंगी। उम्र रसीदा और दायमी मरीज़ों के लिए जहर का टीका लाजमी करार दिया जाएगा। कम अज़ कम 4 अरब बेमसरफ और खुराक के दुश्मन ख़ास तौर पर बूढ़े वालिदैन ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस मौजूदा बीमारी को आलमी मीडिया जिस तरह कवरेज दे रहा है, इससे बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि बीमारी की शिद्दत में तबाही से ज़्यादा खौफ पैदा करने का अंसर नुमाया है। इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब 40 करोड़ से ज़ायद है, जबकि इस वक्त इस वायरस से तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो सेहतयाब हो रहे हैं। अगर इन आदाद शुमार की बात की जाए तो ये आदाद शुमार रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसके मुकाबले में दीगर बीमारियों का जायज़ा लेते हैं कि हर साल पूरी दुनिया में 350 से 500 मिलियन अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। इस तरह हर साल 1 से 3 मिलियन अफराद मलेरिया के मरज़ में मुब्तला होकर हलाक हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादा अफराद मलेरिया के मरज़ में मुब्तला कर हलाक होते हैं और उनका ताल्लुक
अफ्रीकी सहराई इलाकों से है। दुनिया भर में मलेरिया की वजह से हलाक होने वाले 90% अफराद का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से होता है। इसी तरह टीबी एक वबाई मरज है जो कि बहुत ज़्यादा आम है और जो एक जरासीम की वजह से पैदा होती है। अगर इसका दुरुस्त इलाज न किया जाए तो ये बीमारी अपनी हलाकत खेजी में कोई कसर नहीं छोड़ती और अंदाज़ा है कि हर साल इसकी वजह से 17 से 20 लाख, बाज़ आदाद शुमार के मुताबिक इससे भी ज़्यादा अफराद की हलाकत हो जाती है। एशिया से होने वाली जहाज रानी के सबब 1345 में यूरोप में बदतरीन ताउन की वबा फैली, जिसमें बाद शहरों के 50 से 70% अफराद हलाक हो गए। मरने वाले पेशतर लोग बूढ़े और बच्चे थे। अंदाजा है कि यूरोप में 5 करोड़ अफराद इस वबा से मर गए। तारीख में इस सानहे को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया है। 1896 में इंडिया में ताउन की वबा फैली थी, जिसमें 15 लाख लोग मर गए। स्पेनिश फ्लू 1918 और 1920 के दरमियान फैला और दुनिया को इसने अपनी लपेट में लेने वाले इस मरज ने लगभग 50 लाख अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये वबा अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गई थी। चीचक का मरज 18वीं सदी में पहली बार दुनिया के सामने आया था, लेकिन 1995 में ये खौफनाक वबा की सूरत फैला और सिर्फ 2 दहाइयों के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा इंसानों को मुतासिर किया। तिबी साइंस में तरक्की और इलाज मुआलजे की सहूलियात के बावजूद 1970 तक सालाना 50 लाख अफराद इस मरज से मुतासर हुए। खसरा से आज भी दुनिया भर में इंसान मुतासर होते हैं और उनमें अक्सरियत कम उम्र बच्चों की है। माहिरीन के मुताबिक 2018 में इस बीमारी ने अफ्रीका और एशिया में 1,40,000 इंसानों को मौत के मुंह में धकेला। दुनिया भर में 1950 तक जजाम की वजह से लाखों इंसान मुतासर हुए। 1990 के बाद इसमें मुसलसल कमी आती गई। पोलियो से 1950 के बाद सामने आने वाली इस बीमारी से दुनिया में लाखों अफराद माजूर हुए। HIV एड्स जदीद दुनिया में सबसे मोहलिक वायरस हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक 1980 की दहाई के अवाइल में इस बीमारी की पहली बार शनाख्त होने के बाद 36 मिलियन अफराद HIV से मर चुके हैं। इदारे सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली अमवात की दूसरी बड़ी वजह कैंसर है। 2018 में 96 लाख लोग कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चले गए। सर्वे के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में 40% अमवात दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से होती हैं। साल 2017 में ख्याल किया जा रहा था कि 1 करोड़ 77 लाख अफराद अमराज कल्ब से मौत के मुंह में गए हैं। इस वायरस के मुकाबले में देखा जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों से हलाक होने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। यहाँ सिर्फ वबाई अमराज का एक तकाबली जायजा आदाद शुमार की मदद से लिया गया है, क्योंकि ये बीमारी एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन हैरान कुन सूरत हाल ये है कि माजी बईद और करीब में खतरनाक तरीन वबाई अमराज ने लाखों की तादाद को अपना निशाना बनाया, लेकिन इस वक्त दुनिया जिस किस्म की सूरत हाल का शिकार है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुआशी गिरावट ने दुनिया भर को हिला दिया है, लेकिन इसकी वजह ये वायरस नहीं बल्कि इसके मुकाबले में फैलाया जाने वाला एक ऐसा खौफ है जिसने तकरीबन हर मुल्क को अपने शिकंजे में कस लिया है। इंसानी जानों की हलाकतों के हवाले से आलमी कुव्वतें किस कदर संजीदा हैं, इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि पहली जंग अजीम जदीद तारीख की सबसे तबाहकुन लड़ाई थी। इस जंग में आम शहरियों के साथ साथ 1 करोड़ फौजी भी हलाक हुए। हलाकतों की इतनी तादाद इस वजह से थी क्योंकि बर्री, बहरी और फ़ज़ाई लिहाज से जदीद तर हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। दूसरी जंग अजीम में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इनकी मजमूई आबादी दुनिया की आबादी का 80% थी और फौजों की तादाद 1 अरब से ज़ायद। तकरीबन 40 मुल्कों की सरजमीन जंग से मुतासर हुई और 5 करोड़ के लगभग लोग हलाक हुए। सबसे ज़्यादा नुकसान रूस का हुआ। तकरीबन 2 करोड़ रूसी मारे गए और इससे और कहीं ज़्यादा जख्मी हुए। रूस के हज़ारों शहर और कस्बे, गांव और कारखाने तबाह हुए, जिनमें 7,000 गांव और 32,000 कारखानों की बात की जाती है। पोलैंड के 6 लाख, यूगोस्लाविया के 17 लाख, फ्रांस के 6 लाख, बरतानिया के 3,75,000 और अमेरिका के 4,50,000 अफराद काम आए। तकरीबन 6.5 लाख जर्मन मौत के घाट उतरे और 1,60,000 के करीब इटली और जर्मनी के दूसरे हलीफ मुल्कों के अफराद मरे। जापान के 1,90,000 आदमी मारे गए। जंग का सबसे जालिमाना पहलू हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका का एटमी हमला था। जापान तकरीबन जंग हार चुका था, लेकिन दुनिया में इंसानी हुकूक के नाम नेहाद ठेकेदार अमेरिका ने अपनी ताकत का मुजाहरा करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पहली जंग अजीम 20वीं सदी का पहला बड़ा आलमी तनाज़ा था, जो बरतानिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, यूनान, पुर्तगाल, रोमानिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी के दरमियान लड़ी गई। बाद अज़ां तुर्क सल्तनत उस्मानिया भी इसमें जर्मनी इत्तेहाद का हिस्सा बनी। लाखों करोड़ों अफराद बड़ी हलाकतों की वजह से बेघर हुए और बेदखल किए गए।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ امر حیران کن ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ان ممالک کو طاقت کا محور بنایا گیا، جن کی وجہ سے کروڑوں انسان ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مغرب میں فلسفہ طاقت کے تحت کمزور ممالک کے خلاف جارحیت میں بھی انہی قوتوں کا نمایاں ہاتھ ہے، لیکن ان باتوں کو، ان چیزوں کو یا ان حالیہ واقعات کو سامنے رکھنے کے بعد صاف عیاں ہے کہ معاشرتی رد عمل اور خوف کے پھیلاؤ کے اثر انگیز اثرات سے دنیا کو جان بوجھ کر متاثر کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں تمام مذاہب اور اسی طرح سے پرستش گاہوں کی بندش نیو ورلڈ آرڈر کی جانب ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جس کا مقصد نئے عالمی مذہب کے لیے بالعموم مذاہب اور بالخصوص دین اسلام سے نئی نسل کو متاثر کرنا ہے۔ یورپ و مغرب میں خاندانی نظام قریباً ختم ہو چکا ہے۔ جنوب و مشرق میں خاندانی نظام تمام تر مسائل کے باوجود قائم و دائم رہنے